हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। यह न्यूज़पेपर बैंक, एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस न्यूज़पेपर को पार्टिकुलरली यूपीएससी के एस्पायरेंट्स करेंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते हैं। यदि आप इस न्यूज़पेपर के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बैंक, एसएससी तथा यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल इत्यादि को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, पीएम सेज इट्स सिंबल ऑफ इंस्पायरेशंस। यहाँ पर जो है इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, इंडिया ने नया संसद भवन को प्राप्त पाया। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि न्यूज़पेपर का आर्टिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, वह इवेंट क्यों न पास्ट में हुआ हो। इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, इंडिया ने नया संसद भवन को प्राप्त किया। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेट्स वर्ब है। न्यू पार्लियामेंट हाउस, हाउस मीन्स घर होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब होगा। किसी भी वर्ड का सर्टेन हिंदी मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि दो भाषाओं का कंपैरिजन करके लिखा गया है तो उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, इंडिया ने नए संसद भवन को प्राप्त किया। पीएम से इट्स सिंबल ऑफ इंस्पायरेशन, प्रधानमंत्री बोले यह अभिलाषाओं का प्रतीक है। एस्पायरेशन मीन्स अभिलाषा, महत्वाकांक्षा। आगे जो लिखा हुआ है, पीएम स्पीक्स ऑफ फॉरगिंग न्यू पाथ्स टू अचीविंग इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेवलपमेंट कंट्री। Representatives of 22 opposition parties boycott function. In her message, President says she is happy that PM is on inaugurating the building. यहाँ पर जो दिया हुआ है, मोदी स्पीक्स ऑफ forging new paths to achieving India's dream of becoming a developed country. मोदी बोले of forging new paths to achieving India's dream of becoming a developed country. विकसित देश बनाने के लिए, भारत के स्वप्न को प्राप्त करने के लिए एक नए पथ की ओर कदम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सेंटेंस बहुत बड़ा किया है। कोई भी सेंटेंस आपको लार्ज कर देता है, लेकिन उस सेंटेंस का जो बेसिक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उतना ही होता है। आपको कोई पार्टिकुलर वीडियो में एक लंबा सा सेंटेंस लेकर के उसमें आए हुए प्रत्येक वर्ड के ग्रामर और ओरिजिनिटी को और उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वोकैब्स के नेचर को एक्सप्लेनेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो भी सेंटेंस है उसके सेंस को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। जहाँ भी इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म है उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। मोदी स्पीक्स ऑफ फॉरगेनिंग न्यू पाथ्स टू अचीविंग इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। मोदी बोले विकसित देश बनाने के लिए, भारत के स्वप्न को प्राप्त करने के लिए नए पथ की ओर कदम है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 22 पार्टीज बाइकॉट फंक्शन, यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 22 अपोजिशन पार्टीज, 22 विपक्षी
पार्टियों का रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि बायकॉट फंक्शन, इस कार्यक्रम को बायकॉट किया, बहिष्कार किया। इन हर मैसेज प्रेसिडेंट से शी इज हैप्पी दैट पीएम इज इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग। अपने संदेश में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदया बोली शी इज हैप्पी, वे खुश हैं, दैट कि पीएम इज इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग, भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह जो सेंटेंस अभी हम आपको मोदी स्पीक्स से लेकर के पीएम इज इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग, यह एक ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पार्टिसिपल को जोड़ करके इसको बड़ा कर दिया गया है, जबकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक बेसिक थीम के रूप में ही बन करके आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Sunday inaugurated India's new parliament building and called it a symbol of the inspiration of 140 crore citizens and a vehicle that will drive India in the next 25 years towards its goal of becoming a developed country to continue with the 100th anniversary of the nation's independence। आप देख सकते हैं कि एक ही पैराग्राफ में यह पूरा सेंटेंस बना दिया है। इसको हम तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन संडे, रविवार को इनऑग्रेटेड यह जो वर्ब है, इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट का, इनऑग्रेटेड उद्घाटन किए इनऑग्रेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किए। यहाँ कॉमा तक का हम बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इनऑग्रेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किए। एंड यहाँ कंजंक्शन है, और कॉल्ड इट, ये कॉल जो है सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ही आ रहा है। कॉल्ड इट, और इसे कहे, अ सिंबल ऑफ द इंस्पायरेशन ऑफ 140 करोड़ सिटीजन्स, 140 करोड़ नागरिकों की अभिलाषाओं का प्रतीक इसे बोले। एंड फिर एक कंजंक्शन आया आगे जो सेंटेंस है, अ वेहिकल, ये दैट विल ड्राइव इंडिया इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स टुवार्ड्स इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। अ वेहिकल, एक गाड़ी, एक वाहन, वे पार्लियामेंट को एक वाहन बोल रहे हैं। दैट विल ड्राइव इंडिया इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स टुवार्ड्स इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, एक वाहन जो विकसित देश बनाने के लिए अपने गोल की ओर अगले 25 वर्ष तक भारत को चलाएगा। टू कोइंसाइड विथ द 100th एनिवर्सरी ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस। टू कोइंसाइड विथ द 100th एनिवर्सरी ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस। राष्ट्र के स्वतंत्रता के 100वें वर्षगांठ की ओर, कोइंसाइड मीन्स होता है जोड़ना या ले जाना। यहाँ पर टू कोइंसाइड जो है वह इन्फिनिटी बना करके यूज किया गया। कोइंसाइड एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है तो उसको इन्फिनिटी बनाया है। इसको वर्बल नाउन कहते हैं। टू कोइंसाइड विथ द 100th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, नेशंस इंडिपेंडेंस, राष्ट्र के 100वें वर्षगांठ पर कोइंसाइड करने के लिए तक ले जाने के लिए, डेवलप देश को बनाने के लिए अपने गोल की ओर 25 वर्ष तक यह वाहन ड्राइव करने का काम करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है,
The thrust of Prime Minister's 35-minute address was about casting a new India that had left behind a slave mentality and was moving forward. The thrust of the the thrust of the Prime Minister's 35-मिनट एड्रेस प्रधानमंत्री के 35 मिनट के संबोधन का थ्रस होता है आपको एक जोर उद्देश्य बाज अबाउट कास्टिंग अ न्यू इंडिया जो लगभग नए भारत के संदर्भ में दिया जा रहा था लगभग नए भारत के लिए कहा जा रहा था दैट हैड लेफ्ट बिहाइंड अ स्लेव मेंटलिटी जो गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ दिया है एंड बाज मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ रहा है। द बर्ड न्यू फिगर्ड मोर देन 40 टाइम्स इन हिज स्पीच। शब्द न्यू नया जो है शब्द न्यू उनके भाषण में 40 से अधिक बार फिगर्ड हुआ आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह यह है इट इज़ नॉट ओनली अ बिल्डिंग। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि यह केवल भवन नहीं है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्पायरेशन एंड ड्रीम ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। यह 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न और आकांक्षाओं या अभिलाषाओं का रिफ्लेक्शन है एक प्रतिबिंब है। यह जो वर्ड आपको बना हुआ है रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रतिबिंबित होना और उसी से सन यह सफिक्स जुड़ गया है जिसके बाद यह नाउन बन गया है रिफ्लेक्शन। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्पायरेशन एंड ड्रीम ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। यह 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्नों और अभिलाषाओं का प्रतिबिंब है। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी गिव्स द मैसेज ऑफ इंडियाज़ डिटर्मिनेशन टू द वर्ल्ड ही सेड। वे बोले कि दिस इज़ द टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी दिस इज़ द टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। गिविंग यहाँ पर आपको यह जिरंड है गिविंग टू द मैसेज ऑफ इंडियाज़ डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत के डिटर्मिनेशन आपको प्रतिबद्धता भारत इंडिया का दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देने के लिए है। वे बोले कि यह मंदिर हमारे डेमोक्रेसी का मंदिर है यह हमारे डेमोक्रेसी का मंदिर है भारत का दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता को मैसेज देने के लिए है। आगे जो सेंटेंस है मिस्टर मोदी said there came a time in the history of the country when consciousness was awakened new. The last such phase was 25 years before India gained independence. इस सेंटेंस में मोदी सेड प्रधानमंत्री बोले देयर केम ए टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री हर देश के इतिहास में एक समय आता है वेन कॉन्शियसनेस बाज अवेकेंड ए न्यू जब चेतना या जागरण एक नए सिरे से जागृत होता था। The last such phase was 25 years before the last such phase गत ऐसा अवस्था was 25 years before भारत के समक्ष 25 वर्ष पहले था gained independence जब भारत ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया था।
यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इन 25 ईयर्स इंडिया विल कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। जब इन 25 ईयर्स 25 वर्ष में इंडिया विल कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, भारत अपनी स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा करेगा। टगेदर एक साथ वी हैव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन इन दिस 25 ईयर्स। हम लोगों को इन 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाना होगा। इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स द न्यू लॉज टू बी मेड इन दिस न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट विल मेक इंडिया अ डेवलप्ड इंडिया, ही सेड। वे बोले कि अगले 25 वर्ष में द न्यू लॉ टू बी मेड, यह जो नया कानून जो बनाया जाने वाला है, इन दिस न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट के नए भवन में नया कानून जो बनाया जाने वाला है, विल मेक इंडिया या डेवलप इंडिया, भारत को विकसित भारत बनाएगा। वे बोले द न्यू लॉ टू बी मेड, यहाँ पर जो है टू बी मेड जो है यह आपको इन्फिनिटिव है, लेकिन पैसिव फॉर्म में बन कर के आया है, और इसका जो है आपको हेल्पिंग वर्ब साइलेंट है। द न्यू लॉज टू बी मेड इन दिस न्यू बिल्डिंग, नया कानून जो इस पार्लियामेंट के संसद के भवन में बनाया जाने वाला है, विल मेक इंडिया अ डेवलप इंडिया, ही सेड। वे बोले द न्यू, यहाँ पर जो दिया हुआ है यह फिगर है, सेफ्टी इन प्लेस। आपको सेफ्टी जो होता है, सेफ्टी इन प्लेस जगह में सेफ्टी राजदंड, जिसको सेंगोल कहा जाता है, सेंगोल एक तमिल वर्ड है, राजदंड होता है। वह एंशिएंट रिचुअल में चलता था कि किसी इम्परेटर या किंग को चोला डायनेस्टी में, चोल राजवंश में यह रिचुअल फेमस था कि किसी नए किंग को सिप्ट्री, सेंगोल या राजदंड दिया जाता था, जिससे उस राज के राजगुरु या राजा के गुरु यह उम्मीद रखते थे कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन दिया जाएगा। वही सिप्ट्री है, सेंगोल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पीकर ओम बिरला आफ्टर इंस्टॉलिंग द सेंगोल इन द लोकसभा चैम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा में सेंगोल को इंस्टॉल करने के बाद, इधर पैराग्राफ पर आते हैं। द न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल अ विटनेस टू द राइज ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ही सेड, एडिंग दैट द न्यू बिल्डिंग वाज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ of the ancient and the modern. The new parliament building, new parliament the new parliament building, the new parliament house will be a witness to rise of an आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया। द न्यू पार्लियामेंट हाउस, नया संसद भवन, विल बी अ विटनेस टू द राइज ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया। नया संसद भवन विटनेस, नया संसद भवन साक्षी होगा, द राइज ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के उत्थान का साक्षी होगा। ही सेड, वे बोले। एडिंग दैट, एडिंग जो है यहाँ पर यह पार्टिसिपल है, इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडिंग दैट, जोड़ते हुए, दैट की
दैट यहाँ पर कंजंक्शन है जो नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ रहा है। द न्यू बिल्डिंग वाज एन एग्जाम्पल ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द एंशियंट एंड द मॉडर्न। नया द मॉडर्न एडिंग दैट द न्यू बिल्डिंग नया भवन बाज एन एग्जाम्पल एक उदाहरण होगा, मिसाल होगा, ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द एंशियंट एंड द मॉडर्न प्राचीन और आधुनिकता के को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व होता है, को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल होगा। नया भवन प्राचीन और आधुनिकता का सह अस्तित्व का एग्जाम्पल होगा। आगे जो है एलाबोरेट सेरेमनी, एलाबोरेट सेरेमनी, ये एलाबोरेट एक बृहत समारोह, बहुत बड़ा समारोह। द इनऑगरल सेरेमनी वाज कंडक्टेड इन 2 फेज। ये उद्घाटन का समारोह कंडक्टेड इन 2 फेज, 2 फेज में लिया गया। यह जो है द इनऑगरल सेरेमनी वाज कंडक्टेड इन 2 फेज, इनऑगरल उद्घाटन समारोह 2 फेज में लिया गया। यह जो सेंटेंस है द इनऑगरल सेरेमनी वाज कंडक्टेड इन 2 फेज, यह सेंटेंस आपको पैसिव सेंटेंस है। यहाँ जो कंडक्टेड है वह V3 है। कंडक्ट का यहाँ पर मीनिंग आयोजन होगा, लेकिन अलग जगह पर इसका मीनिंग कुछ और अलग भी हो जाता है। कंडक्ट मीन्स आचरण भी हो जाएगा, नेचर भी हो जाएगा। कंडक्ट मीन्स संहिता भी हो जाता है, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, और ऐसे कोड कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिन। कंडक्ट मीन्स आचरण भी होता है, कंडक्ट मीन आयोजन भी होता है। कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जैसे ही कोई सेरेमनी कंडक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यह आया हुआ है कंडक्ट इन 2 फेजेज। यह 2 फेज में यह उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मिस्टर मोदी ड्रेस्ड इन अ धोती एंड कुर्ता and accompanied by Lok Sabha Speaker Om Birla offered the floral tributes to the Mahatma Gandhi statue on the premises. In the morning, सुबह में मिस्टर मोदी, यहाँ पर देखिए ये जो हाइफन जो साइन दिया हुआ है न्यूज़पेपर में लिखने का ये वे है, इसके माध्यम से कुछ वर्ड को साइलेंट कर दिया जाता है। मिस्टर मोदी हु ड्रेस्ड इन अ धोती एंड कुर्ता, इसका यहाँ पर हु लगा करके आप कंजंक्शन लगा करके यहाँ पता आप लगा सकते हैं कि यह मिस्टर मोदी, इसके सेंस को आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस के। मिस्टर मोदी हु ड्रेस्ड इन अ धोती एंड कुर्ता में श्री मोदी जो धोती और कुर्ता पहने हुए थे, एंड एक्कम्पैनिड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और यही जो एक्कम्पैनिड जो है, ये कंपैनिडी का भी यह भाव है, इसका सब्जेक्ट भी मिस्टर मोदी ही है। मिस्टर मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा सहयोगी किए गए थे। एक कंपैनी क्या होता है, एक सहयोगी है ना। अब ओम बिरला ऑफर्ड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द महात्मा गांधी स्टैचू ऑन द प्रीमेज। प्रीमेज होता किसी बिल्डिंग में बना हुआ, प्रीमेज होता अहाता होता है। अहाता पर महात्मा गांधी के स्टैचू मूर्ति पर फूल को ट्रिब्यूट्स किए, अर्पित किए, ये फूल को ऑफर्ड किए हुए, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये ओम ऑफर्ड जो यहाँ पर एक वर्ब है जो किसके लिए आ रहा है, ओम बिरला के लिए। यहाँ पर देखिए बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है, ये बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक ही सेंटेंस में जो वर्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है वह सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। यहाँ पर ओम बिरला, ये जो हाइफन दिया हुआ यहाँ पर हु आएगा। ओम बिरला हु ऑफर्ड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द महात्मा गांधी स्टैचू ऑन द प्रीमेज, जो प्रीमेज में महात्मा गांधी के स्टैचू पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, ऑफर किए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, देन
amid Vedic chants by priests, he performed गणपति हवन। तब उसके बाद amid वैदिक चांट्स बाय प्रीट्स, पुजारियों के द्वारा वैदिक चांट्स जाप होता है, वैदिक मंत्रों के जाप के बीच ही परफॉर्म गणपति हवन, वे गणपति हवन का प्रदर्शन किए, गणपति हवन भी किए, गणेश जी का हवन भी किए। आफ्टर prostrating before the Sengol, he sought blessing from the high priest of the various Yadinams in Tamil Nadu with the scepter in hand. After prostrating होता है दंडवत प्रणाम करना, आफ्टर प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर द सेंगोल को दंडवत प्रणाम करने के बाद ही साउट, ही किसके लिए आ रहा है, ही एक प्रोनाउन है जो कि नाउन नरेंद्र मोदी के लिए आ रहा है, मिस्टर मोदी के लिए। ही साउट जो है यह आपको V2 है जो कि सीक, जिसका मतलब होता है टू सर्च, यानी कुछ ढूंढना, सीख पाना, उसी का V2 है साउट। सीक साउट होता है। ही साउट, वे खूब प्राप्त किए, पाने का कोशिश किया। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हाई प्रीस्ट ऑफ वेरियस अधिनम्स इन तमिलनाडु विथ द सिप्ट्री इन हैंड, वे कोशिश किए तमिलनाडु के भिन्न अधिनम, अलग अलग अधिनम के हाई प्रीस्ट, ये उच्च पुजारियों से आशीर्वाद को प्राप्त करने का आशीर्वाद पाए। विद द सिप्ट्री इन हैंड, अपने हाथ में सेप्टर ये राजदंड सेंगोल के साथ। फिर से इसका बोलते हैं, यह जो सेंटेंस दिया हुआ है, ही साउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हाई प्रीस्ट ऑफ वेरियस अधिनम्स इन तमिलनाडु विथ द सेप्टर इन हैंड। यहाँ ही, वे, इन हैंड, हाथ में, सिप्ट, राजदंड के साथ तमिलनाडु में अलग अलग अधिनम के हाई उच्च पुजारियों से आशीर्वाद को प्राप्त किए। नेक्स्ट सेंटेंस है, देन ही कैरिड द सेंगोल in a procession to the new parliament building amid tunes of Nanswaram and chanting of Vedic mantras and install it in a special enclosure on the right side of the speaker chair in the Lok Sabha chamber. इसका करते हैं, he then, तब उसके बाद, he carried the Sengol in a procession to the new parliament building, नए संसद भवन में। प्रोसेसन मीन्स होता है शोभा यात्रा, ये शोभा यात्रा के साथ ये सेंगोल को ढो करके, उठा करके वे लाए। अमिड ट्यून्स ऑफ नाद स्वर, ये नाद स्वर के धुन, और एंड चांटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास, वैदिक मंत्रों के जाप और नाद स्वर के धुन के बीच। एंड इंस्टॉल इट, और इसे इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉल क्या होता है, उसको रखना। इंस्टॉल जैसे कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हैं ना, वही इंस्टॉल इट, और इसे इंस्टॉल किए इन अ स्पेशल इनक्लोजर ऑन द राइट साइड ऑफ द लोक सभा चेयर्स इन द राइट साइड ऑफ द स्पीकर चेयर इन द लोक सभा चैम्बर। इन ए स्पेशल इनक्लोजर on the right side of the Lok Sabha speaker chair in the Lok Sabha chamber. लोक सभा चैम्बर में अध्यक्ष के कुर्सी के राइट साइड दाएं भाग पर एक विशेष इनक्लोजर मीन्स होता है एक बंद जगह, एक बना हुआ जगह। एक विशेष इनक्लोजर में इसे इंस्टॉल कर दिए, रख दिए। आगे का जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। अ मल्टी फेथ प्लेयर्स बाज एल्सो हेल्ड टू मार्क द ओकेजन। मल्टी फेथ प्लेयर्स, अलग अलग विश्वासों का, अलग अलग
अलग अलग विश्वासों का प्रार्थना भी इस अवसर को मार्क करने के लिए लिया गया, चिन्हित करने के लिए हेल्ड लिया गया, प्रेयर गाया गया, हेल्ड किया गया। टू मार्क जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव है, मार्क मीन्स होता है चिन्हित करना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है इसलिए इसको वर्बल नाउन बनाया टू मार्क। मिस्टर मोदी फेलिसिटेड सम ऑफ द वर्कर्स विथ शॉल्स एंड souvenirs for their key role in the construction of the building. Mr. Modi felicitated some of the workers. मिस्टर मोदी कुछ वर्कर को, कुछ कामगारों को सम्मानित भी किए शॉल और सोविनियर्स, शॉल और सोविनियर्स के साथ। सोविनियर किसी को सम्मानित करने का एग्जाम्पल के तौर पर मेटल एट्सेट्रा होता है। शॉल्स चादर आप समझ रहे हो, शॉल्स फॉर देयर की रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, भवन को बनाने में, भवन के रचना में अपने की रोल, एक अद्भुत योगदान, उनके अद्भुत योगदान के लिए कुछ वर्करों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सम्मानित किए। इधर देखते हैं, यह जो है आपको दिया हुआ है इसके संदर्भ में कि विपक्ष ने क्रिटिसाइज भी किया है, जिसके बारे में इधर दिया हुआ है। सेल्फ ग्लोरीफाइंग इवेंट सेज ऑपोजिशन, सेल्फ ग्लोरीफाइंग इवेंट सेज ऑपोजिशन, विपक्ष ने बोला कि यह सेल्फ ग्लोरीफाइंग एक आत्मरतिक घटना है, खुद को प्रशंसा करने वाली एक घटना है। कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पार्टीज boycotted the inauguration of the new parliament when they likened to it the coronation and a self-glorifying event conducted with utter disdain for scientific temper। इस सेंटेंस को बोलते हैं कांग्रेस लेड ऑपोजिशन। कांग्रेस यहाँ पर लेड जो है, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाले पार्टी ने बायकॉटेड द इनॉग्रेशन, ये बायकॉटेड द इनॉग्रेशन, ये उद्घाटन को बायकॉट किया, बहिष्कार किया, ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट किया। लाइकेनिंग इट टू कोरोनेशन एंड सेल्फ ग्लोरीफाइंग इवेंट, लाइकेनिंग यही जो आपको पार्टिसिपल है, तुलना करते हुए, इसे तुलना करते हुए टू अ कोरोनेशन, एक राज्याभिषेक, कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक, एंड सेल्फ ग्लोरीफाइंग इवेंट, और खुद को बड़ा, एक आत्मरतिक, खुद को बड़ाई करने वाला घटना और राज्याभिषेक के रूप में, कार्यक्रम के रूप में इसे तुलना किया, इसे जोड़ा। इवेंट जो है यही देखिए आपको पास्ट पार्टिसिपल है, कंडक्टेड विथ अटर, इवेंट व्हिच इज कंडक्टेड विथ अटर डिस्डेन ऑफ स्पेसिफिक टेम्पर, जो तर्क माहौल के लिए पूरा करने के डिस्डेन के साथ लिया गया। पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रीटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट हाउस एज अ कोरोनेशन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ट्वीटेड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला कि पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट जो है लोगों का आवाज़ है, संसद लोगों का आवाज़ है। द प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ पर जो पीपल के बाद है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इस पर बहुत प्रेशर और एक्सक्लेमेशन, एक एक्साइटमेंट के साथ बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट जो है लोगों का आवाज़ है। द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रीटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन को ट्रीट कर रहे हैं, एक व्यवहार कर रहे हैं,
एज अ कोरोनेशन, राज्याभिषेक के रूप में, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ट्वीटेड। यही बात कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट नए संसद भवन के उद्घाटन को एक राज्याभिषेक के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। Criticizing the function, CPIM General Secretary Sitaram Yechury said Sengol shifter had no role in democracy where people elected their government. क्रिटिसाइजिंग, ये क्रिटिसाइज मीन्स एक भाव है जिसका मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना। यहाँ पर जो V4 है इसको एज ए पार्टिसिपल यूज किया है। ये आपको पार्टिसिपल यूज किया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। क्रिटिसाइजिंग, निंदा करते हुए, द फंक्शन, इस कार्यक्रम को निंदा करते हुए CPIM एक पार्टी है जिसका मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, जनरल सेक्रेटरी महासचिव सीताराम येचुरी सेड, बोले, सेंगोल शिफ्टर हैड नो रोल इन डेमोक्रेसी। ये शिफ्टर जो सेंगोल का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कोई रोल नहीं है। यह जो वर्ड आप देख रहे हैं डेमो दो वर्ड, डेमोक्रेसी जो है 2 वर्ड से बना, डेमो और क्रेसी। डेमो मीन्स होता है पीपल, क्रेसी मीन्स होता है टू रूल। इसी का बन गया लोगों का रूल, ये लोगों का शासन। डेमोक्रेसी होता है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोगों का शासन, जनतंत्र। इसको रूट वर्ड के थ्रू बताएं। डेवो मीन्स पीपल होता है, क्रेसी मीन्स रूल या शासन होता है, यानी लोगों का शासन। यहाँ पर जो सीताराम येचुरी बोल रहे हैं, सेंगोल शिफ्टर हैड नो रोल इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में शिफ्टर का कोई रोल नहीं होता है। यह शिफ्टर या राजदंड जो है ये राजतंत्र में चलता है। वेयर, जहाँ पीपल इलेक्टेड दियर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जिसमें लोग अपने सरकार को चूज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती हु वाज एमंग द few non-BJP leaders who opposed the boycott of the event congratulated the government on the new parliament building. बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जो कि एमंग द फ्यू नॉन बीजेपी लीडर्स, जो गैर बीजेपी नेताओं में से एक थी, हु अपोज्ड द बाइकॉट ऑफ द इवेंट, जो इस कार्यक्रम के, इवेंट में इस घटना नहीं होगा बल्कि कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के बहिष्कार का विरोध की। कंग्रेचुलेटेड द गवर्नमेंट ऑन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, और नए संसद भवन पर सरकार का वे कंग्रेचुलेट की, शुभकामनाएं दी। यहाँ पर जो है ये द फ्यू जो है ये आपको बताते हैं कि फ्यू एक निगेटिव सेंस में आता है। SSC में इस पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और ये फ्यू एक निगेटिव सेंस में आता है जिसका कहा जा सकता है कि नहीं के बराबर, और अ फ्यू हो जाता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि यह कुछ है, और द फ्यू आ जाता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा मात्रा में है, और अच्छा मात्रा में है उसके लिए हम उसको कहा जा सकता है कि इस मात्रा के, इसकी मात्रा सही है, उसमें द फ्यू यूज हो जाता है। अ फ्यू, द फ्यू, ये इसका कंसेप्ट हम कभी आपको ग्रामर के वीडियो में बता देंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।